बेधड़क की पड़ताल। आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में हुआ था 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का लेन देन। आपको बता दें कि पेपर लेन देन के लिए एक अभ्यर्थी ने सबसे ज्यादा खर्च किए थे 45 लाख रुपए। एसओजी की अब तक की जांच में इसका खुलासा हुआ है। पेपर माफियाओं ने उधारी में पढ़ाया था 10 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पेपर। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर सबसे पहले आरपीएससी से पूर्व सदस्य रामू राम रायका ने 35 दिन पहले 10 अगस्त 2021 को लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया था। रायका ने केवल अपने दोनों बच्चों के लिए ही पेपर लिया था। इसके बाद जयपुर और बीकानेर के एक एक परीक्षा सेंटर से परीक्षा के एक दिन पहले ये पेपर लीक हुआ था। 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी। स्कूल संचालक टीचर्स से मिलीभगत करके जयपुर में जगदीश बिश्नोई व बीकानेर में पौरव कालरा गैंग ने पेपर लीक करवाया था। बिश्नोई ने पेपर के लिए 15 लाख रुपए में सौदा तय किया था, तो पौरव कालरा गैंग ने 45 लाख रुपए में सौदा करके 20 लाख रुपए ही दिए थे। इसके बाद दोनों गैंग ने 30 से ज्यादा अभ्यर्थियों को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए में पेपर पढ़ाया था। परीक्षा से पहले आपको बता दें कि जहां जगदीश बिश्नोई गैंग व पौरव कालरा गैंग ने अन्य पेपर लीक माफियाओं को भी पेपर दिया था। जब गैंग ने कई अभ्यर्थियों से संपर्क किया तो कुछ ने पैसे नहीं होने की बात कहकर पेपर लेने से मना किया था, लेकिन माफियाओं ने अभ्यर्थियों को सौदा करके पैसे बाद में देने के लिए राजी करके पेपर पढ़ाया था। एसओजी अब तक इस मामले में 50 ट्रेनी एसआई समेत 86 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी की जांच में अभी भी 30 ट्रेनी एसआई की भूमिका संदिग्ध है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट अभी इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, एसओजी ने एक शिकायत मिली थी, तो उसके आधार पर फरवरी माह में ये जांच शुरू की थी एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण की। तो इसके बाद में एसओजी अब तक इस मामले में 50 तो जो ट्रेनी एसआई, 5 डमी कैंडिडेट समेत करीब 86 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें पेपर माफिया भी शामिल है, जिसमें जगदीश बिश्नोई, विवेक बाम्बू, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव समेत अन्य माफिया है, पेपर माफिया, जिनको गिरफ्तार किए। उनसे पूछताछ में एसओजी के सामने बड़ी बात सामने आई है कि करीब इस परीक्षा में अब तक की जांच में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यानी सबसे पहले पेपर की जो खरीद फरोख्त की गई थी वह जयपुर और बीकानेर के जो परीक्षा सेंटर थे वहां से की गई थी, और उसमें स्कूल संचालक जो वीक्षक लगे हुए थे उनकी मिलीभगत से पेपर लीक हुआ था। और ये सबसे पहले पारेल गैंग और जगदीश बिश्नोई के हाथ लगा था। इन्होंने इसके बाद में जो अपने अन्य साथी थे, अन्य गैंग के माफिया थे, उन तक पहुंचाया था। इसके बदले में उन्होंने करीब जयपुर सेंटर से लीक होने पर करीब 15 लाख रुपए का भुगतान किया और बीकानेर में 45 लाख रुपए में सौदा किया था, लेकिन इन्होंने वहां पर 20 लाख रुपए का ही भुगतान किया था। इसके बाद में इन्होंने एक अभ्यर्थी से 5 लाख रुपए से लेकर करीब 20 लाख रुपए तक में पेपर का बेचा था और उनको पढ़ाया था। इनमें से एक ऐसा अभ्यर्थी था जो गिरफ्तार भी हो चुका है। उसने सबसे ज्यादा 45 लाख रुपए पेपर लेने के लिए इन आरोपियों को दिया था। तो ऐसे में करीब 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, अब तक की इस जांच में सामने आया है। और जगदीश बिश्नोई जो पौरव कालरा गैंग है, इन्होंने कई माफियाओं को जो पेपर दिए थे उनमें से ज्यादातर ने जिन अभ्यर्थियों से संपर्क किया था उन अभ्यर्थियों में के पास में पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने पेपर लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब पेपर दूसरे के पास में पहुंच चुका था तो इन्होंने उनसे उधारी की बात कही कि बाद में जब आप पास हो जाओ और जब नौकरी लग जाए उसके बाद में जाना। तो करीब 10 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इन्होंने उधारी में ये पेपर पढ़ाया था। तो अब तक की जांच में ये सामने आया, जो एसीबी का एक बड़ा खुलासा है। अब एसओजी की रडार पर करीब 30 ट्रेनी एसआई हो रहे हैं जिनकी भूमिका की एसओजी जांच कर रही है। जांच के बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सौरभ, ठीक है, अभी और कोई नया नाम निकल कर सामने आया ओम प्रकाश? जो तमाम नाम इस समय चल रहे थे चर्चाओं में, लगातार जांच में भी सामने आए थे, पुलिस पूछताछ भी कर रही थी, अभी और कोई नया नाम?
जी जी बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले जो पेपर बाहर आया था वह आरपीएससी से आया था, और वह रामू राम रायका ने के द्वारा बाहर आया था। वह केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया था, लेकिन आरपीएससी का जो मेंबर हो या चेयरमैन हो, किसने ये पेपर रामू रायका को दिया था, अभी तक इस बिंदु का पर एसओजी जांच कर रही है। लेकिन एसओजी ने अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं किया है कि रामू रायका को ये पेपर किसने दिया था। हालांकि एससीबी के पास में कुछ इनपुट मिले हैं कुछ संदिग्ध अफसरों के आरपीएससी के, तो उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। और जी। इसके अलावा 30 ट्रेनी जो एसआई है उनको भी चिन्हित कर लिया है, लेकिन उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, ताकि उनके खिलाफ कोर्ट में ठोस कार्रवाई कर सके। ऐसे में पुलिस जो एसओजी है वो अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है। जांच के बाद में ही इनका गिरफ्तारी करके ही खुलासा करेगी सौरभ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से राज्यों से पधारे हुए महापौर जयपुर शहर का हेरिटेज वॉक किया। आपको बता दें कि जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी से हेरिटेज वॉक का शुभारंभ किया गया। हेरिटेज वॉक के अंतर्गत जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, आमेर दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। राजस्थान की कला और संस्कृति विरासत से रूबरू हुए। केकड़ी के भिनाय से बड़ी खबर है, जहां भिनाय थाने में तैनात कांस्टेबल ने बेच दिया 80 लाख कीमत का जब्त डोडा पोस्ट। आपको बता दें कि कांस्टेबल दशरथ सिंह ने जब्त कंटेनर से चोरी कर बेचा 794 किलो डोडा पोस्ट। अजमेर एसपी ने आरोपी कांस्टेबल दशरथ सिंह को निलंबित कर दिया है। केकड़ी थाना अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। कांस्टेबल ने अलग अलग तारीख को रात्रि के समय डोडा पोस्ट के कट्टे बेचे थे। आपको बता दें कंटेनर में से रात्रि में 2 कट्टे बाहर निकालते कांस्टेबल को थाने के जवानों ने पकड़ा। पिछले माह दर्ज इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। तो कांस्टेबल ने बेचा 80 लाख रुपए का डोडा पोस्ट। फिलहाल कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को निलंबित किया है। जब्त कंटेनर से चोरी कर बेचा 794 किलो डोडा पोस्ट। झुंझुनू में न्यायालय जिला कलेक्टर के फैसले के बाद जिला मुख्यालय के वार्ड में 3 बीघा 6 बिस्वा जमीन को लेकर दर्जन से अधिक लोगों पर आए संकट को अंतरिम सांस मिल गई है। इस मामले में आदेश को स्थगित करते हुए स्टे दे दिया गया है। इसलिए विवादित भूमि के वर्तमान मौके और रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिए गए। 2 महीने में कलेक्टर साहब ने खारिज कर दिया। सब पट्टेशुदा जमीन है, सब लोग यहाँ बस रहे हैं। 2 महीने में इसको खातेदारी। ये कहाँ का मामला है? ये 3 नंबर रोड पे वार्ड नंबर 17 तेतरवा देवघाटा के पास। तो पीछे से इंडियन स्कूल रोड जा रही है, मैन 3 नंबर एरिया जो मोड़ बन रहा है, यहाँ तक का मामला है, जो कम से कम 15 से 17 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां पर बड़ला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए 2 ट्यूबवेलों का मिलान और विद्युत कनेक्शन करने के लिए प्रशासन पहुंचे, जिसको ग्रामीण महिलाओं के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि श्रीचंदपुरा के बड़ला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए 83 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। फिलहाल लोगों के विरोध को देखते हुए काम को रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अज्ञात वाहन ने लकड़बग्घा को चोटिल कर दिया। आपको बता दें कि हादसा इतना गंभीर था कि जानवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा पटोद गांव में के मुख्य मार्ग पर हुआ है। कोटपुतली में सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीण आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए। पावटा के पास पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान जोधपुर संघर्ष समिति के सदस्यों के सब्र का बांध टूट पड़ा और ग्रामीण पावटा में ही कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि जोधपुर संघर्ष समिति का शीतकालीन धरना कई दिन से
लगातार जारी है। समिति के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कारण कोटपुतली क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों को खुली हवा में सांस लेना भी कठिन हो गया है। लेकिन जिला कलेक्टर और प्रशासन उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया तो ये थी कि हमें अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जो है 740 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और जोधपुरा गांव में जितने परेशानी झेल रहा है अल्ट्राटेक से, वो हम एक तरह से नरक भोग रहे हैं यहाँ। और यहाँ का प्रशासन और यहाँ जितने भी जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, वो सारे बिरला के नुमाइंदे की तरह काम करते हैं, जैसे उनकी वो नौकरी कर रहे हो। हमारी मांग इतनी सी है कि हमारे नजदीक आबादी के जो प्रेशर लग रहा है इसको बंद कराया जाए। हमारा गांव जो है यानी कि मोनपुरा जोधपुरा में यानी कि हैवी ब्लास्टिंग और कन्वर्ट बेड प्रेशर लगाने के कारण से प्रदूषण और भयंकर जलजला जैसा भूकंप जैसा होता है। हमारे मकानों में दरारें आ गई हैं और हमारे यहाँ यानी कि प्रदूषण का स्तर इतना है कि दिल्ली से भी ज्यादा। टोंक के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक बीजेपी सक्रिय कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस अभी आत्महत्या के कारण जानने में जुटी है। पुलिस युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 11 बजे सूचना मिली, एक व्यक्ति जो है उन्होंने अपने दुकान के अंदर जो है सुसाइड कर दिया है। पर मौके पर पहुंचे तक परिजन की बॉडी को शिफ्ट कर चुके थे। और ये जो मृतक हैं, ये इनका नाम मोहनलाल गुर्जर है, सन ऑफ छोटू गुर्जर, लगभग उम्र 47 साल है। अन्नपूर्णा डूंगरी के निवासी हैं। ये एक देव कार बाजार करके शॉप चलाते हैं। अब ये जांच का विषय है कि किस तरीके से क्या मामला। वो 11 बजे खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां आवल गांव में ग्रामीणों को यूरिया खाद लेने के लिए केंद्र के बाहर कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिसे लेकर काश्तकारों के साथ बुजुर्ग ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे उन्हें समय की हानि होती है और ग्रामीण बिना खाद लिए लौट जाते हैं। आपको बता दें कि किवरली, आमथला सहित सभी केंद्रों पर ही यही हालात बने हुए हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। वहीं आक्रोशित किसानों ने प्रशासन से राहत दिलाने की मांग की। बालोतरा के बायतू में तेजाजी महाराज की मूर्ति को हटाने पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और मूर्ति हटाने के पर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वीर तेजाजी महाराज का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। तो मूर्ति हटाने पर प्रशासन का विरोध कर रहे ग्रामीण, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अपना विरोध जताते हुए किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विरोध। ये बात कही प्रशासन ने। तेजाजी महाराज की मूर्ति हटाने से जुड़ा ये मामला। खबर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से है, जहां खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर जीकेएस के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अनशन पर बैठे किसानों का कहना है कि अनशन पर बैठे किसानों से सरकार ने अभी तक कोई वार्ता नहीं की है। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसलमेर में 55वीं जीएसटी काउंसलिंग कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 18 से 22 दिसंबर तक वीवीआईपी जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। विशिष्ट महाअनुभवों की प्रस्तावित यात्रा के दौरान संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया। कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभागार बैठक का आयोजन होगा। चूरू से बड़ी खबर है, जहां आरओबी का धीमा निर्माण कार्य आमजन के लिए परेशानी बना हुआ है। निजी बस यूनियन भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुकी है। वाहन चालकों के लिए ओवरब्रिज निर्माण
घाटे का सौदा बना हुआ है। निजी बस संचालकों से लेकर आमजन को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आरओबी का धीमा निर्माण कार्य आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। निजी बस यूनियन भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जी वो जो लाल घंटा धर्मस्तूप से जो रास्ता जा रहा है, जो बिसाऊ और झुंझुनू की तरफ से जो पुल निर्माण कार्य चल रहा है, वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिससे आम जनता को बहुत ही परेशानी का सामना कर रहा है। और जो वहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं, वो कार्य बहुत ही धीमी गति से कार्य कर रहे हैं और छुट्टी मना लेते हैं, चाहे जब कैसे कर लेते हैं। लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। लोगों को बहुत ही आवागमन में बहुत ही परेशानी हो रही है। सरकार को चाहिए कि उस पर बहुत जल्द उस पर ध्यान दे के उस पर कार्य तीव्र गति से करें, ताकि आम जनता को इससे राहत मिल सके। घंटा घर से ले गई आरओबी का काम चल रहा है पुल निर्माण का। इसमें आम जन इतना परेशान है कि पूछो मत। सारे तो रास्ते बंद कर रखे हैं, साइडों में खड्डे कर रखे हैं इन्होंने। कॉलोनी में आने जाने वाले भी उनकी दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बस वालों की है, जो 20 किलोमीटर ठेला सर घूम के और बिसाऊ जाने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ कॉलोनी फाटक को बंद है, रेलवे काम चल रहा है, इसमें 2-3 साल लगेंगे। 12 महीने के काम चले नहीं, सारा रास्ता जाम है। यहाँ मोटरसाइकिल नहीं जाती है, सब परेशान है। 20 किलोमीटर का आंटा पड़ता है, 20 से 40 किलोमीटर हो गया। तो अगले रास्ते ठेला सर हो गया, निकलना पड़ता है। और रामसरे वाले बंद कर रखा है। हमारे को रास्ता चाहिए, 3 दिन का टाइम देते हैं। 3 दिन में रास्ता नहीं मिला तो हम कोई मोटर नहीं लाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं लाएंगे। वो जो खबर चूरू से है, जहां इन दिनों शहर में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पिछले 6 महीनों के शहर के वार्डों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज के चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे भार्गव बस्ती के दौरान आपको बता दें, नरक का जीवन जीने को नागरिक मजबूर है, जिस और नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। परिषद के आयुक्त महोदय से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार इस वार्ड का निरीक्षण करें, यहाँ की मूलभूत सुविधा है उसका समाधान करें। यहाँ के लोगों को एक स्वच्छता का संदेश दे रहे हो, उस लोगों को फायदा हो और आने वाले समय में इस वार्ड की स्थिति का निवारण हो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है नगर परिषद आयुक्त महोदय से। कांग्रेस सेवा दल के प्रभारियों की नियुक्ति, आपको बता दें कि सेवा दल के जिला प्रभारियों की नियुक्ति की सूची जारी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देश पर ये नियुक्ति की गई। राजस्थान में संगठन की मजबूती प्रदान करने के लिए जिलेवार प्रभारी नियुक्त की गई। नीमका थाना के खेतड़ी से बड़ी खबर है, जहां खेतड़ी में पशुओं के बाड़े में लगी आग लगने से 6 पशुओं की जलने से मौत हो गई। खेतड़ी के रसूलपुर गांव की ये घटना। खबर नीमका थाना के अजीतगढ़ से है, जहां पर स्थानीय पंचायत समिति सभागार में यूडीएच मंत्री जाफर सिंह खर्रा ने अजीतगढ़ ब्लॉक के लोगों की जनसुनवाई की। इस मौके पर अधिकारियों ने समस्या समाधान के निर्देश भी दिए गए। जानकारी के मुताबिक पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई के तय समय से आधा घंटे पहले मंत्री खर्रा पहुंच गए थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए